Hello friends, welcome to my channel. My name is Sania. आज एक बहुत ही कमाल की बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आई एम श्योर हम सब ने किसी न किसी मोमेंट में ये बात सोची होगी या फील करी होगी। तो उसी बात पर मैं आज फिर बात करूँगी। एंड ये वीडियो सिर्फ शायद से आपको वैलिडेशन दे, इमोशनल सपोर्ट दे, या आपने कभी इस बात पे गौर ना करा हो और आज आप गौर कर लो। कुछ भी हो सकता है। So hello everyone, welcome to the video. I'm your host and host for the video and my name is Sanya. लाइफ में हम इतना कुछ करते हैं और जो कुछ भी नहीं करता वो भी बहुत कुछ करते हैं। हम बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। कभी कभार दोस्त हमें चुनते हैं पर बहुत बारी हम दोस्तों को चुनते हैं। हम दिन रात उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तोहफे खरीदते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, घर वालों के लिए उनकी बिना बोले कुछ कर देना, और फिर वो चीज़ें अननोटिस चले जाती हैं। हम बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं किसी गोल के लिए और हम फेल भी होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने उस गोल के बारे में सोचा, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपने एफर्ट्स डाले। बस दिल वहाँ पर आकर दुखता है कि आपने इतने सारे एफर्ट्स डाले और पीछे मुड़ के अगर किसी ने कुछ बोला तो ये बोला डेट यू वर नॉट इनफ। पीछे मुड़ के किसी ने ये बोला कि यू वर नॉट गुड इनफ, तो दिल टूट जाता है। इंसान शायद से इंसानियत पे भरोसा रखे पर प्यार से भरोसा उठ जाता है। अपनों से वैसा नाता नहीं रहता है, दिल फिर डरने लग जाता है। आप बोलते हो कि ट्रस्ट इश्यूज क्यों होते हैं, हमें तो बस आपके पीछे मुड़ने से डर लगता है। आगे चले जाओ पर पीछे मुड़ के ये नहीं कहना चाहिए डेट यू वर नॉट गुड इनफ। ये नहीं बोलना चाहिए कि आई वॉज द ओनली पर्सन हु मेड ऑल द एफर्ट्स। कभी कभार पेरेंट्स बोल देते हैं, कभी कभार दोस्त बोल देते हैं, कभी कभार कलीग्स बोल देते हैं, और मोस्टली टीम एफर्ट में भी आप देखोगे कि अगर एक इंसान बोलता है मैं ही सब कुछ कर रहा था तो बाकी सब बोलते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हाँ, तुमने सब उठाकर लाया पर उस सब को समेटा भी तो हमने। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में लोग हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बट अनसीन चले जाती हैं। लोगों से तो ये दरखास्त करना, उनसे उम्मीद रखना बहुत बड़ी गलती है। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी हम जैसे कुछ इमोशनल लोगों में से एक हो, तो मुझे लगता है कि चलो हम एक ऐसी रवायात शुरू करते हैं, हम ऐसा दौर लाएं कि जहाँ पे एटलीस्ट एम्पैथी तो हो, कुछ ना भी हो तो एम्पैथी हो। कदर ही कर लो यार कोई इतना किसी के एफर्ट्स की। दुनिया बस इतनी जल्दी में है एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए। उठाओ यार, क्यों नहीं उठाओ। क्रिटिसाइज करना राइट टू एक्सप्रेशन का पार्ट है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपका ह्यूमन राइट है। बट वहीं एक इंसान को दूसरे इंसान को समझना भी तो ज़रूरी है, ये भी एक ह्यूमन राइट होना चाहिए कि हर इंसान दूसरे इंसान के इमोशंस को समझे। फिर कोई बोलेगा ओहो उसने तो कम्युनिकेट ही नहीं करा। बहुत आसान होता है कि जब अगला इंसान आपको आकर आपको सारी दिल की बात बता जाए, अपना बेचारा दिल खोल के आगे रख दे, और आप आगे से बोलो आपने तो मुझे अच्छी तरह कम्युनिकेट ही नहीं करा, यू डिडंट चूज द वर्ड्स राइट। एंड ऐसे लोगों के लिए मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या ही बोलूं। बट ये दुनिया है, यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं। एंड आई फील वेरी बैड कि we have to go through even this where we trust people and at the end हमारा दिल टूट जाता है। सो आई फील वेरी बैड अबाउट दिस। मुझे लगता है कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, बट जब आप अपने लव्ड वंस
कोई भी हो सकता है, आप उनको जाकर अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हो, and they choose to ignore your pain, they choose to ignore your efforts, they choose to ignore you. That is not understanding. That is not at all human like. मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें इंसानों के ट्रेड्स में काउंट होती हैं। आप तो अलग ही दुनिया में जा रहे हैं सब। बट चलो, अब इन चीज़ों को डील कैसे करें? मुझे लगता है कि फिर वही है कि आप अपनी नेकी करो, दरिया में डालो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। ये वाली फिलॉसफीज ही लगती हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। आप ही मैच्योर बन सकते हो, आप ही एक बड़े इंसान बन सकते हो। बी द बिगर पर्सन एंड लेट इट गो। आई नो इट विल हर्ट यू, आई नो इट विल डिस्टर्ब यू, but that's how life is, that's how people are. I don't know what to say more about it, but this was just a random thought जो मेरे mind में आया, and I thought I should talk about it, and I did. I remember just a quote from Harry Potter where they say कि you can still find happiness if you remember to turn on the light in the dark room, something like this उन्होंने बोला था। तो इस बहुत ही नॉट सो प्लेजेंट सिचुएशन में जहाँ पे आपको लोग इमोशनली समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें आप अपनी होप खुद बनो। आप अपने आप को समझो यार, खुद को लेटर्स लिखो, खुद को बहुत सारा प्यार करो, स्किन केयर करो, अच्छा खाना खाओ, वॉक करो, योगा करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को समझो, रीड करो, जो मन करता है वो सब करो, एंड बी योर ओन लाइट, शाइन सो ब्राइट कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी जीते हैं जिनके पास कोई भी नहीं होता, तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। सो विद दिस थॉट आई end the video, and thank you for your patience, thank you for your time, and I'll see you in the next.